Hello friends, welcome to my channel Learn with Richa. In today's video, I discuss physical properties of ether. That is, first one is physical state. In physical state at room temperature, dimethyl ether or ethyl methyl ether, which are gases, while other lower members of the homogeneous series are liquids. तो वो क्या होते हैं, इसमें अलग अलग ऑर्डर में होते हैं. रूम टेम्परेचर पे जो हमारा डाई मिथाइल ईथर होता है और इथाइल मिथाइल ईथर है, वो बेसिकली गैसेस होती हैं, और जो इसकी सीरीज़ के जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं. आफ्टर डैट इसमें सेकंड क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट. तो क्या है, ईथर्स की जो होती है लो पोलरिटी होने के कारण इसमें क्या है, एसोसिएशन ये यूज़ इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि इसकी पोलरिटी कम होती है. उसके बाद क्या होता है, जो भी इसमें अलग से अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट्स में होते हैं. अगर लिक्विड स्टेट्स में अगर वो होते हैं तो उनका वीक डाइपोल मोमेंट बनता है. और उसके बाद क्या है, जो ईथर्स है वो हमारे वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं एंड वीक वंडरवल फोर्सेस एक्ट अमोंग देयर मॉलिक्यूल्स. और उनके मॉलिक्यूल्स में के बीच में क्या है, फोर्स कम होते हैं, जिससे उसके वीक वंडरवल फोर्सेस के अंदर वो आता है. उसके बाद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर मॉलिक्यूलर मास, और मतलब अगर हम एल्कोहल्स या अदर कंपाउंड से उसको कंपेयर करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास इक्वली होता है या कम होता है. तो ये जो इसका डिफरेंस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है, जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, जो कि ईथर में एब्सेंट होता है. ईथर के एल्कोहल में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ईथर में एब्सेंट होता है. तो उसका अलग अलग फॉर्म का जो फॉर्म टेबल है इसके, जो इसके बॉइलिंग पॉइंट से ईथर, एल्केन्स और एल्केनॉल्स के, वो अलग अलग हैं, यहाँ पर शो किए हुए हैं. तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये ईथर है CH3O CH3, C2H5O C2H5, C6H5O CH3. तो बेसिकली अलग अलग इसके मॉलिक्यूलर मास दिए हुए हैं. ये वाला है हमारा मिथाइल, ये वाला डाईमिथाइल ईथर है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है 46, इसका 74 है, इसका 108 है. ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है. और ये अगर एल्केन है, ये बेसिकली कंपैरिजन है ईथर्स, एल्केन्स और एल्केनॉइड्स में. तो इसका सब पूरा ये अलग अलग दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास और बॉइलिंग पॉइंट इन सब का अलग है यहाँ पर. ये बेसिकली पूरे एल्केनॉल हैं, दैट इज C2H5OH एंड C4H9OH. ये हमारे एल्केनॉल के अंदर है, ये एल्केन है और ये ईथर है. तो बेसिकली इसका ये पूरा टेबल है. आफ्टर डेट क्या है, थर्ड इसमें हमारा सॉल्युबिलिटी ईथर्स में क्या होती है. तो जो लोअर ईथर्स होते हैं उनकी कम सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटीज़ हैं वो उसकी अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है. इसमें हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं. तो जो सॉल्युबिलिटी होती है डाई इथाइल ईथर की, वो क्या होती है, बराबर होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्यूटेनॉल से बराबर होती है, जैसे 9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर. तो सॉल्युबिलिटी उसमें होती है वो उसमें जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर और हाइड्रोजन के, उसके हिसाब से होती है. तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये वाला हमारा ईथर है ROR-, और ये वाटर अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है तो ये पूरा इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे इसको पूरा कंपेयर करें ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम के साथ, तो ये पूरा इसमें है. तो जो सॉल्युबिलिटी है वाटर की वो कम होती है अगर वो लोअर टू हायर मेंबर से जाता है, क्योंकि जो ईथर्स की टेंडेंसी होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की होती है उसकी वाटर के साथ, वो क्या होती है, कम होती जाती है. जैसे भी अगर साइज़ हमारा नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप का अगर साइज़ बढ़ता जाता है तो उसकी पोलरिटी कम होती जाती है. तो ईथर्स जो है वो बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें बेसिकली सॉल्युबल होता है, जैसे अल्कोहल हुआ, बेंजीन हुआ, इसमें वो आसानी से सॉल्युबल हो जाता है. आफ्टर डेट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ईथर्स की. तो जो ईथर्स है वो रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, और जिसमें क्या है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके मॉलिक्यूल में. और वो क्या है, ईज़िली अटैक्ड हो जाता है एल्कलीज, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, फॉस्फोरस से, और उसके मेटेलिक सोडियम और अलग अलग रिएजेंट जो भी इसमें एजेंट्स यूज़ होते हैं. और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें उसको हम सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ करते हैं. सॉल्वेंट्स में उसके हम कुछ भी हम मिक्स कर सकते हैं, तो उसके कुछ अलग अलग स्पेशल कंडीशंस होती हैं, तो उसके रिएक्शंस भी अलग अलग डिवाइड करी गई.
उसकी रिएक्शंस अलग अलग डिवाइड करी गई हैं, जैसे ROR डैश डेट इज़ ईथर। तो R को हम बेसिकली एल्काइल ग्रुप से डिफाइन करते हैं, R डैश भी हमारा एल्काइल ग्रुप है, और जो O है इसमें वो इथेरियल ऑक्सीजन है। तो ये क्या है हमारा दोस्त ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसमें बेसिकली हम 3 पार्ट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, सेकेंड है इथेरियल ऑक्सीजन, थर्ड वन इज़ एल्काइल ग्रुप। तो फर्स्ट इसमें है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। उसके अंदर फर्स्ट वन है एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो इसमें क्या है ऑन हीटिंग ईथर को हमने जैसे इथॉक्सी ईथेन हमने यहाँ ईथर लिया है, उसको अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ HI लिया है एट 373 केल्विन, तो हमको इथेनॉल मिलेगा और इथाइल आयोडाइड यहाँ मिलेगा। यहाँ पर क्या है हमारा C2H5I, ये वाला I और C2H5 ये सेपरेट आउट होगा, दैट इज़ इथाइल आयोडाइड। आफ्टर डैट जो हमारा बचेगा वो हमारा बचेगा C2H5OH, दैट इज़ इथेनॉल। देन सेकेंड है ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ HI एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। अगर हम एक्सेस में इसकी अमाउंट अगर हम बढ़ा देते हैं, यहाँ हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसको हीट आउट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा एल्काइल हैलाइड हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। वाटर इज सेपरेट्स आउट एंड 2 पार्ट्स ऑफ इथाइल आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद क्या है साइट ऑफ क्लीवेज। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर द साइट ऑफ क्लीवेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। इसमें ये होता है जैसे कि अगर वन हमारा ग्रुप मिथाइल है तो अदर ग्रुप हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा, तो जो हैलाइड फॉर्म होगा वो लोअर एल्काइल ग्रुप का फॉर्म होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो यहीं तक था। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी लेटेस्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।